एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है? बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं वो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहां पे दोनों चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये इम्पैक्ट पैरामीटर के डिफिनेशन इन्होंने डिफाइन कैसे किया? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्या? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ किसका? अल्फा पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अब मानते हैं ये है हमारा क्या है? अल्फा पार्टिकल है और ये है हमारा क्या? न्यूक्लियस है कोई। हाँ कि ना? इसका ये अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा? यही तो है। हाँ कि ना? ये क्या है हमारा? इनिशियल, ठीक है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये है हमारा। अब यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। एक है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, हाँ कि ना? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है, हाँ कि ना? किस पे होगी? ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये हो गई, हाँ कि ना? ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो ये है ना, तो इसी चीज को एक्सटेंड किया तो ये हो गई। तो यही होगी हमारी क्या? ये होगी हमारी क्या? इंपैक्ट पैरामीटर। तो यही क्या है हमारी? इंपैक्ट पैरामीटर। इतनी डिस्टेंस लोग सोचते हैं, अधिकतर बच्चे ये सोचने लगते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही क्या है हमारा? इंपैक्ट पैरामीटर। नहीं बच्चों, डिस्टेंस ये क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बच्चों ये है हमारा आर नॉट। यूं गया फिर ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब ये जो पॉइंट था हमारा ए, अभी हमने बताया था ना, हमने यहां पे लेके समझाया था आपको कि 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया था। 180 डिग्री कंपलसरी नहीं, वो तो स्पेशल केस है। ठीक है, क्या होगा कि जो पार्टिकल आएंगे जहां से क्या कर जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इससे ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस तक क्या है? ये इतनी मिनिमम डिस्टेंस है कि इसके और अंदर नहीं जा पाए। इतनी छोटी सी डिस्टेंस पे ही ये क्या करे गए? डिफ्लेक्ट कर गए। तो ये हो, ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। आर नॉट समझ में आ रहा? तो ये क्या है हमारा? ये जो है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी? हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। और ये क्या होगी हमारी? ये वाली डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से हमारी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पे। ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये क्या होगी? इंपैक्ट पैरामीटर होगी। अब इसका यूज क्या होता है? ये जो इंपैक्ट पैरामीटर होता है ये बच्चों में स्कैटरिंग एंगल देता है। कैसे? अब देखिए, इंपैक्ट पैरामीटर को डिनोट करते हैं किससे? बी से करते हैं। और इसकी यूनिट जो आती है वो इन फर्मी आती है। किसमें आती है? फर्मी आती है। फर्मी में आती है, इन फर्मी में आती है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, इंपैक्ट पैरामीटर का कोई एक डिफिनेशन है, डिफिनेशन कह रहे हैं, फॉर्मूला है जो कि ये है। अब इसका यूज किस लिए होता है? क्योंकि ये स्कैटरिंग एंगल देता है। कैसे पता चलेगा? अब देखिए, यहां पे जैसे ही मैं इंपैक्ट पैरामीटर में मान लेता हूं b की जगह b टेंड्स टू 0 हो गया। मतलब b को जैसे ही मैं क्या कर लूं? 0 कर लूं, b टेंड्स टू 0 कर लूं, तो जैसे ही ये 0 हो जाएगा मतलब ये किस कहां? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पे पास करेगा। और जैसे ही सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल पास करेगा तो ये इसको क्या कर देगी? 180 डिग्री डिफ्लेक्ट कर देगी। हाँ कि ना? 180 डिग्री क्या करेगी? 180 डिग्री से इसे भेजना शुरू कर देगी सेम पाथ पे। हाँ कि ना? तो थीटा स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। हाँ कि ना? स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। मतलब 180 डिग्री से इसे धक्का दी, 180 डिग्री घुमा देगी। समझ में आएगी नहीं? ऐसे जा रहा था, ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे आ जाएगा। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थीटा हमारा क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। अब हमें पता चल गया ना इंपैक्ट पैरा क्या हमें देता है? इंपैक्ट पैरामीटर में क्या देता है? स्कैटरिंग एंगल देता है। अगर क्या हो जाएगी बच्चों? b की वैल्यू मोर देन आर नॉट, मतलब ये जो डिस्टेंस है इससे ज्यादा होने लगे, ठीक है, b की वैल्यू इससे ज्यादा होने लगे तो क्या होगा? इससे ज्यादा होने लगी तो मान लेंगे तो यहां पे आ जाती है। तो ये क्या कर जाएगी? स्ट्रेट पास कर जाएगी, ऐसे ही पास कर जाएगी। तो मतलब b की वैल्यू यहां पे क्या है? b की वैल्यू यहां पे क्या है? ग्रेटर देन क्या है? आर नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? जो थीटा आ रहा है हमारा क्या है? टेंड्स टू 0 हो जा रहा है। हाँ कि ना? जो थीटा आ रहा है हमारा वो टेंड्स टू 0 हो जा रहा है क्योंकि कोई एंगल नहीं बना रहा है, सट से ऐसे निकल जा रहा है। हाँ कि ना? अब देखिए, इस चीज को हम लोग चेक भी कर सकते हैं।
इस वाली वैल्यू को आप थीटा इसमें रखिए तो फॉर्मूला है, इसमें आप जैसे रखेंगे हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, इंपैक्ट पैरामीटर मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री रखिए, यहाँ पे 180 डिग्री आप रखिए। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 1 माइनस -1 0, तो ये पूरा बी क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मतलब बी क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो बी तो वैल्यू यहाँ पे 0 आ ही रही है। अब इसको आप अगर यहाँ पे रखेंगे तो इनडेफिनिट फॉर्म में आ जाएगा ये, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, और लिमिट लिमिट लगानी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये नहीं निकाल पाएंगे। यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे जो Z है जो वो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल फॉयल है जो हमने यूज किया है। यहां पे K जो है, K क्या है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आप याद रखिए, जब K की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम यूनिट में दी हो, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो, और ये भी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हो, तब आपका ये जो इसका B की वैल्यू आएगी, मतलब B की जो यूनिट आएगी इन फर्मी आएगी। किसमें आएगी, इन फर्मी आएगी, फर्मी में आएगी। समझ में आएगी, इसे अब अच्छे से नोट कर लीजिए आप।